हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद बरखा। अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि डिमांड क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन क्या होता है। पहले हमने देखा था कि डिमांड क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कौन कौन से कर्व होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड फंक्शन क्या होता है और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, किस किस बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। Demand function shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants. डिमांड फंक्शन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कमोडिटी की जो डिमांड होती है, मतलब हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्या डिमांड है और उसके जो डिटर्मिनेंट्स हम पर यहाँ पे बताया मैंने आपको, उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। आप याद रखिएगा कि डिमांड फंक्शन एक रिलेशनशिप होता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच। इट शोज हाउ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। ये हमें ये बताता है कि कमोडिटी की डिमांड कैसे रिलेट करती है डिटर्मिनेंट्स से। देखिए यहाँ पर दो टाइप के डिमांड फंक्शंस होते हैं। आप जैसे दो डिमांड टाइप की डिमांड होती है। पहली डिमांड होती है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। देखिए इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन दोनों के डिटर्मिनेंट सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। बस मार्केट डिमांड ग्रुप ऑफ पीपल की हो जाती है और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन सिंगल का होता है। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट फंक्शन क्या होते हैं और कैसे उनको एक्सप्रेस करते हैं। इट एक्सप्रेस्ड एज अंडर dx। यहाँ पर dx क्या है, डिमांड फंक्शन इक्वल्स टू f ब्रैकेट px pr y t एंड p1। ये सब क्या है, हमारा डिमांड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं इनकी फुल फॉर्म या इनके मीन्स क्या होते हैं। हेयर dx इक्वल्स टू f रिफर्स टू डिमांड ऑफ फंक्शन। dx इक्वल्स टू f किसे कहते हैं हम, डिमांड के फंक्शन को। की डिमांड फंक्शन क्या है, मतलब कमोडिटी की डिमांड और उसका रिलेशनशिप जो है डिटर्मिनेंट से वो क्या है, px। ठीक है, देखिए px रिफर्स टू ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी व्हेन प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज वाइस वर्सा। क्या कह रहा है यहाँ पे कि px किसको कहते हैं, डिमांड के प्राइस को। जहाँ पे आपका px होगा वो क्या होता है, डिमांड का प्राइस। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज होगा, जैसे कि प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड डिक्रीज। अब किसी भी चीज का है, आप यूज कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, मान लीजिए आप लक्स सोप यूज करते हैं। ठीक है, अगर लक्स सोप का जो पहले 5 रुपीज का आता है वो अब 7 का हो जाए, ठीक है, और उससे बेटर क्वालिटी आपको 5 रुपीज में अभी भी मिल रही है, तो क्या हो रहा है, लक्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। इसी को कहते हैं व्हेन प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड डिक्रीजेस। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, PR रिफर्स टू प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब होता है इसके और क्या है, मतलब जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, इस टाइप का क्या हो रहा है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स। गुड्स हमेशा दो टाइप के होते हैं इकोनॉमिक्स में। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड और सेकंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, इफ वन प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज देन द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट डिमांड इंक्रीज। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं कि अगर कोई कॉफी पीना पसंद करता है, ठीक है, और कॉफी का प्राइस क्या हो रहा है, कॉफी का पैकेट महंगा आने लगा, ठीक है, तो वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेगा, उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चाय। ठीक है, तो टी और कॉफी, अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, हियर इफ वन प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड फॉल्स देन द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट ऑल्सो फॉल। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, अगर एक चीज की डिमांड गिरेगी तो दूसरे की भी डिमांड तुरंत गिर जाएगी। मान लीजिए आप पेन यूज करते हो, ठीक है, पहले आज के जमाने में तो लोग नया पेन खरीदना पसंद करते हैं, बट पहले क्या होता था कि वही पेन यूज करते थे। तो उस टाइम लोग ये करते थे कि पेन का प्राइस इंक्रीज होता था अगर, तो रिफिल का भी प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो डिमांड दोनों चीज की एक साथ इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी। अगर पेन का प्राइस गिरा है तो रिफिल की भी प्राइस गिर जाएगा। ठीक है, वाई हियर्स टू इनकम। Y refers to income. If income increases, demand increases. If income fall, demand fall. अगर आपके पास पैसे ज्यादा होंगे, आपकी इनकम ज्यादा होगी तो आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी, और यही अगर आपकी डिमांड मतलब आपकी इनकम कम हुई तो आपकी डिमांड भी फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी। टेस्ट refers to tea.
टी को क्या रिफर करते हैं, टेस्ट। इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, इफ दे फॉल डिमांड फॉल। अब जो चीज़ फैशन में है, प्रेफरेंस में है, लोग एक दूसरे से सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड भी रहेगी। अगर कोई टेस्ट ही अच्छा नहीं है उसका, या मतलब कोई प्रेफर ही नहीं कर रहा है खरीदना, तो उसकी डिमांड भी फॉल हो जाएगी। अब हमारा क्या बचा, P1। अब देखिए PL क्या होता है, PL रिफर्स टू द पॉपुलेशन। इफ पॉपुलेशन इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, इफ पॉपुलेशन डिक्रीज डिमांड फॉल। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी, कम लोग होंगे तो कम डिमांड होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, डिमांड फंक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट में। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ गाइज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब and do more and more comments. Thank you guys.